नमस्कार, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट रिदम। आज आपकी अधिवक्ता बनके सर से सवाल करने कि एक स्टूडेंट लाइफ में सही प्रेपरेशन के लिए सही एटीट्यूड क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब अपने बेड से निकल गए हैं और चाय की पहली चुस्की ले चुके हैं या लगाने लगे हैं। जो अभी तक आप नहीं निकले हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। चैनल आपका है और आप सबका है, मैं तो बस यहाँ पर मैं सर्विस ऐसी दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आज मैं अधिवक्ता बनी हूँ इन सब बच्चों की तरफ से और आपसे जानना चाहती हूँ कि सर सही एटीट्यूड क्या होगा एक स्टूडेंट का प्रिपरेशन के दौरान और ऑल्सो आफ्टर प्रिपरेशन। ठीक है, पहली बात तो हमको एक वर्ड को समझना चाहिए, एटीट्यूड। आमतौर पर एटीट्यूड का मतलब समझते हैं बिहेवियर। जैसे कोई किसी तरह से बिहेवियर दिखा रहा है तो लोग कहते हैं अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, जबकि एटीट्यूड शब्द का मतलब एक होता है नजरिया, व्यू पॉइंट। आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, इससे आपके एटीट्यूड का पता चलता है। कहा जाता है कि एटीट्यूड सही या गलत नहीं होता, एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। एक तो ये बात हो गई। एक एटीट्यूड का मतलब समझा जाता है बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा हो एज ए स्टूडेंट। कई लोग कहते हैं कि अपने टीचर पर विश्वास करिए, गुरु पर विश्वास करिए, कुछ अलग अलग तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि पहला विश्वास आपको अपने आप पर करना होगा, तब आप अपने टीचर पर, किसी इंस्टीट्यूशन पर, किसी स्क्रिप्चर पर, नोट्स पर, ईश्वर पर विश्वास कर पाएंगे। बहुत प्यारी सी बात कही गई है आचार्य कौटिल्य के द्वारा। वो कहते हैं कि एक स्टूडेंट के 5 गुण, एक 5 तरह के एटीट्यूड है, अगर वो अपना ले तो वो बहुत सफल हो सकता है। तो ये जो 5 एटीट्यूड हैं, इनको आप अपने साथ लेकर आज जाइए इस वीडियो से, तो यहां से आपका विद्यार्थी जीवन जो है वो सफल हो सकता है। पहला कहा गया है काक चेष्टा। इसका मतलब है कौवे के समान बार बार प्रयास करना। होता यह है कि एक बार स्टूडेंट असफल हो गया पहले प्रयास में तो वो सोचता है कि धरती फट जाए, मैं समा जाऊं, अरे मैं तो असफल ही हो गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि सफलता बहुत सारी असफलताओं से मिलकर बनती है। मैं कहीं पर मैंने लिखा और मैं सोचता भी हूं इस बात को कि असफलता में से जब हम अनुभव का अ निचोड़ लेते हैं तो सिर्फ सफलता बचती है। तो पहला है काक चेष्टा, दूसरा है बको ध्यानम। आपका जो फोकस है, समझना, जब हम अपने स्टूडेंट जीवन की शुरुआत करते हैं तो हमारा जो एम है वो होना चाहिए कि हम एक डायमंड की तरह चमकें। और डायमंड का शेप अगर आपने देखा हो तो ऐसा और ऐसा होता है। मतलब पहले ये डाइवर्जन में जाना चाहिए, फिर कन्वर्जन में जाना चाहिए। तो जीवन की शुरुआत में आप डाइवर्सिफाइड लर्निंग रखें, सीखें जो कुछ आप सीख सकते हैं, करें जो करने का मन हो। लेकिन जब अपने लक्ष्य के पास पहुंचना चाहते हैं तो पूरी तरह से आपको फोकस्ड हो जाना चाहिए। और ये बात निकल कर आती है बगुले से। अगर आपने कभी बगुले को देखा हो तो वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, क्रेन जिसे हम कहते हैं, और नीचे पानी में मछली होती है, वो उसको देखकर ऊपर उड़ रहा होता है और एक ही झपट्टे में उसे पकड़ लेता है। तो कहा गया है फोकस होना चाहिए बगुले की तरह, बको ध्यानम। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा। कहा गया है कि आपकी स्लीप जो है वो कुत्ते की तरह होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? कि आपकी नींद, आपको बहुत डीप स्लीप में नहीं चले जाना है। आपकी नींद ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आपके टाइम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एग्जाम के टाइम पर सो रहे हैं रात को 2 घंटे के लिए और 2 घंटे के बाद नींद अपने आप आपकी खुल जाए। बहुत लंबा नहीं सोना है, सोते ही नहीं रहना है, यह है श्वान निद्रा। फिर आता है अल्पाहारी। खाना आपको कितना खाना है। आपने अगर इकिगाई नाम की किताब पढ़ी है तो वो ये कहता है कि आपको जितना आपकी भूख है उसका 80% खाइए। इससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आलस्य, इनर्शिया नहीं पकड़ेगा आपको और आपका मन पढ़ाई में लगेगा। तो क्या कहा जाता है इसे? हारा हाचिबू। हारा हाचिबू इसका नाम है जापानीज में। तो आपको जितनी भूख है उससे 80% ही खाइए, 100% अपने स्टमक को फिल मत करिए। और फिर आता है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब है जो घर छोड़ सकता हो। लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, यहाँ गृह त्यागी का मतलब नहीं कि घर छोड़ दो। इसका मतलब है कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। हमारा कंफर्ट जोन क्या है? हो सकता है ये हमारा घर हो। हमारा कंफर्ट जोन हो सकता है सुबह 6 बजे नहीं उठ पाना। हमारा कंफर्ट जोन हो सकता है रात को देर तक नहीं जागना। हमारे जो भी कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पड़ेगा। और जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, इस पर बहुत सारी वीडियोस में मैं बोल चुका हूं, फिर भी कंफर्ट जोन को तोड़ने का एक बढ़िया तरीका है अपने विल पावर को स्ट्रांग करना। और वो बहुत छोटी छोटी चीजों से हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, 7 दिन तक नहा कर देखिए। अगर आपने सोच रखा है कि आप सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते, 7 दिन तक डेलिबरेटली जबरदस्ती उठिए और यहां से विल पावर स्ट्रांग होगा। और ये 5 गुण, ये 5 एटीट्यूड जब आप में आ जाएंगे तो आप सही स्टूडेंट बनेंगे और आपका स्टूडेंट जीवन जो है वो सफल हो सकेगा। अरे वाह, बहुत ही खूब। ये 5 गुण अगर हमें सही समय पे पता चल जाए तो जीवन हमारा कहां से कहां पहुंच जाए। नहीं तो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी सर के बताए हुए ये 5 गुण। पहला, कौवे के समान बार बार प्रयास करना। दूसरा, बगुले के समान फोकस्ड रहना। तीसरा, गहरी नींद में नहीं जाना। चौथा, भूख से कम खाना। 5वां, कंफर्ट से दूरी बनाए रखना।
ये 5 गुण तो आपने जान लिए हैं, अब जीवन में इन्हें अपनाइए और क्या परिवर्तन आता है आके हमें यहीं पे बताइए। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मैं एडवोकेट रिदम आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।